मेरे साथ अभी कुलदीप भाई हैं। कुलदीप भाई भी ऊपर गौशाला पे जा रहे हैं। अभी पहुंच गए हम कुलदीप की गौशाला में। इसीलिए लोग यहाँ आते हैं ना, मतलब दूध वाली चाय पीने के लिए। हाँ, तो इस वाले सरसों पे देखो कितने ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं। हमारे खोले में भी सरसों रखा हुआ है। देखो अब 1-2 महीने बाद इसकी मनाई होगी। पीछे आपको एक गौशाला दिखाई दे रही है ना, तो ये वाली है हमारी। तो ये रही हमारी गौशाला, अंदर से कुछ इस प्रकार की। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। होप कि आप सबके सब एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, एकदम झकास। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। नए दिन की शुरुआत के साथ साथ नए व्लॉग की शुरुआत। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गौशाला, जो कि मेरा ट्रैक होने वाला आज 3-4 किलोमीटर गाँव से दूर। तो अभी घर से निकल गया, ये देखो। तो मुझे जाना है आज अपनी गौशाला और वहाँ पे देखना है कि क्या क्या काम करने हैं और जो काम करने हैं वहाँ पे उसकी तैयारी करनी है। तो चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम स्वयं भी स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह आज मौसम सही हो रखा था और अभी के टाइम पे बारिश वाला मौसम हो गया, बिल्कुल ज़्यादा ही गड़बड़ हो रखा है। आसमान में बादल ही बादल हो गए और सुबह एकदम प्यारी सी धूप लगी थी। तो अभी चलो, मौसम तो गड़बड़ ही हो रखा है। मेरे पीछे जो आपको एक खेत दिखाई दे रहे हैं, इनमें से लवाई कटाई भी होगी। इनमें गेहूँ और जौ बोए गए थे और कुछ टाइम के लिए इनको खाली छोड़ा जाता है। उसके बाद ही इनमें फिर से बुआई होगी। और यहाँ पे हमारे गांव के लड़के खेल रहे क्रिकेट, ये पीछे दिखाई दे रहे होंगे। तो मुझे तो क्रिकेट खेलना नहीं है, मुझे जाना है अपनी गौशाला और वहाँ पे 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। उसके बाद ही मुझे घर भी निकलना है। तो ये लोकेशन देखो बड़ी ही प्यारी है। सामने पे पुल है और यहाँ पे एक गौशाला बनी हुई है। उसके बगल में तालाब भी बना हुआ है, मछली तालाब। ये सामने पे ही क्रिकेट खेला जा रहा है। बाकी आजकल बहुत ज़्यादा हरियाली हो गई। तो काफ़ी टाइम बाद आज क्रिकेट खेला, लगभग आधा घंटा क्रिकेट खेलने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने सफ़र की ओर। मेरे साथ अभी कुलदीप भाई हैं। कुलदीप भाई भी ऊपर गौशाला पे जा रहे हैं, जहाँ की मुझे जाना है, ठीक वहीं जाना है कुलदीप भाई को। तो अभी दोनों के दोनों हम साथ चलेंगे, क्योंकि ऊपर जंगल वाला रास्ता है ना, तो वहाँ पे आजकल बोल रहे हैं कि तेंदुआ भी लगा हुआ है, यानी कि बाघ। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि बाघ लगा हुआ है। तो ऐसा करके कुछ लोगों ने डरा दिया। तो जंगल वाला रास्ता है लगभग 2 किलोमीटर। बाकी ये जो खेत है ना, तो खेत वाला रास्ता है। ये ठीक पीछे आपको मेरा गांव दिखाई दे रहा है। ऊपर की पहाड़ियों पे धूप लगी हुई है, लेकिन इस साइड का मौसम देखो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। हल्की हल्की बारिश भी गिरने लग गई। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। सबसे पहले बारिश यहाँ से गिरती है, जो आपको ये लोकेशन दिखाई दे रही है ना, यहाँ से आती है सबसे पहले बारिश। अभी हम पहुँच गए विश्राम घर पे। ये देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा विश्राम घर है जहाँ लोगों ने इसे सुधारना था, इसकी रक्षा करनी थी। वहाँ पे लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा तोड़ रखा है। इस पर जो सीमेंट था ना, सीमेंट पूरा का पूरा उखाड़ दिया। जो बैठने के लिए बना रखा था वो भी तोड़ दिया। जो 3 खिड़कियाँ थी, खिड़कियों के पत्थर पता नहीं कहाँ फेंक दिए। मिलिए कुलदीप से, तो कुलदीप मिल गया मुझे भाई, थोड़ा सा सहारा हो जाता है, क्योंकि आगे पे जंगल वाला रास्ता है। कुलदीप कितने महीने बाद जा रहा है? 1-2 महीने बाद। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही है, मैं भी 3-4 महीने बाद ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे ये दीवार लगाई गई है और इसके ऊपर से पूरा वन वाला क्षेत्र है। अभी आपको ये पीछे गली टाइप की दिखाई दे रही होगी ना, तो इस गली से होके हमें जाना है। यहाँ से पूरा जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। हमारे गांव के 8-9-10 साल के बच्चे पता नहीं इस रास्ते से कैसे चले जाते। जब से सुना सबने कि यहाँ पे तेंदुआ लगा हुआ है, तब से कोई नहीं जाता भाई। खुद मैं ही डर रहा हूँ इस रास्ते से जाने में। बाकी मेरे साथ अभी कुलदीप भाई जुड़ गए, तो अब थोड़ा सा डर कम हो गया। मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा था, तो यहाँ पे एक कुत्ता भौंक रहा था ऊपर पे। बाकी निकलते अभी अपने सफ़र में और चलते अपनी गौशालाओं की ओर। वहाँ पे ना जो हमारे गाय भैंस बैल हैं वो भी आगे होंगे। वाह, अभी हम पहुंच गए ऊपर, जहाँ पे हमारी छानियाँ हैं। छानियाँ बोले तो जो गौशाला है ना, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, एक व्लॉग में, कि इन्हें हम छानी कहते हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए और लगभग हमारा आधा गांव यहाँ बसा हुआ है। गांव से यहाँ पे 20-25 छानियाँ हैं, जिन्हें कि हम गौशाला कहते हैं। अभी के टाइम पे कोई नहीं है इन छानियों में, क्योंकि सब अपने गाय बच्चों के साथ जंगल में जा रखे होंगे उन्हें चुगाने के लिए। बाकी यहाँ पे ना सर्वाइव कैसे होता है, जैसे शाम के टाइम पे घर चले जाएंगे, कोई कोई यहाँ रुकता भी है। तो शायद आज मैं भी रुकूंगा यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। नहीं भी रुक सकता हूँ यार, मेरा कुछ भरोसा नहीं है। लाइट ना मिले ना मुझे तो मैं रुकूंगा भी नहीं। बाकी आजकल के टाइम पे यहाँ पे क्या खेती हो रखी है, जो पीछे आपको दिखाई दे रहे होगा ना, जिन पे पीले पीले फूल लगे हुए हैं, तो ये सरसों है। सरसों निकालने के बाद यहाँ पे चौलाई बोई जाती है। बस चौलाई का टाइम भी आ गया। जैसे ही ये खेत खाली हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बुआई होती है चौलाई की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में या तो सरसों होता है या तो चौलाई होती है। बाकी 6 महीने यहाँ पे लोग रहते हैं, या तो 5 महीने रहते हैं, कोई कोई तो 4 महीने भी रहते हैं। केवल खेती करते हैं, फिर घर निकल जाते हैं। बाकी अभी निकलते हैं आगे, क्योंकि हमारी गौशाला ना बहुत ऊपर है
और कुलदीप की गौशाला भी उसी साइड को है। ये रही कुलदीप की गौशाला और अभी पहुंच गए हम कुलदीप की गौशाला में। चल भाई तो चाय बना। अभी बनाते हैं, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं ना, मतलब दूध वाली चाय पीने के लिए। हाँ तो तो यहाँ ना दूध वाली चाय मिलती है, उसमें पानी कम होता है, दूध ज़्यादा होता है यहाँ। मज़ा आ जाता है। मज़ा ही मज़ा। चल बना दूध वाली चाय बना तू आज। बिल्कुल बनाएगा पिलाएगा। मस्त। और सामने ही देखो भाई कितने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखो जंगल ही जंगल पूरा ना, बांज का जंगल है ये वाला, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है। बाकी जो ये ऊपर है ना, ये फर का जंगल है इस साइड को, और यहाँ ऊपर भी फर का जंगल है। और हमारी गौशाला ना यहाँ पे है, जो ये दिखाई दे रही है ना ये वाली गौशाला, बस यही है हमारी वाली। तो मुझे यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जिस चीज़ की खेती सबसे ज़्यादा होती है तो वो दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, जिसकी मतलब ज़्यादा मात्रा होती है। बाकी छोटे छोटे चीज़ें तो लोग बोते रहते हैं, जैसे यहाँ पीछे पे राई बो रखी है, उसी की साइड में तंबाकू बो रखा होगा। तंबाकू हर किसी ने ऐसे पुड़िया में देखा होगा, लेकिन जो खेत में उगता है वो देखा है आपने कभी? तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले गौर कीजिए सरसों पे, इतना ज़्यादा यहाँ पे सरसों होता है। देखो एक ये वाला ये वाला ये वाला कुछ यहाँ ऊपर पे लगा रखा है। देखो ऐसे खेत से उखाड़ते इसे, फिर इसका गोल गोल करके ऐसे इसको कुंड का बनाया जाता है इसका। और इसमें ऊपर से ये खड़पतवार रखी हुई है देखो, ताकि बारिश का पानी बीच में ना जाए और वो सड़े ना। इस साइड को देखो यहाँ पे धनिया भी बोया गया है, ये देखो। और मैं आपको दिखाता हूँ तंबाकू कैसा होता है, जो खेत में बोया जाता है ना, जैसे पुराने ज़माने के लोग बोते थे उस प्रकार से। ये देखो ये होता है तंबाकू। ये बड़ा होगा अभी, इसकी डंठलियाँ निकलती है, फिर इसको काटा जाता है, इसको सुखाया जाता है, फिर इसमें जो सीरा होता है, सिरका बोलते हैं ना, उसे मिक्स करते बनाया जाता है मस्त करके, फिर ये पीने पीने का काम आता है। ये कुलदीप पीता है शायद, पीता है नहीं पीता, ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें अभी नहीं, मतलब करने वाला है 80 के बाद। अरे भाई तो पहले कुलदीप के दादाजी यहाँ पे बोते थे, अब कुलदीप के पापा बोते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे राई भी बोई गई है। बाकी खान पान की सुविधा ठीक है यहाँ पे, और कुछ जंगल में मिल जाता है भाई मशरूम वगैरह बढ़िया करके। आपको मैं एक बात बताता हूँ, लोग गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पता क्या है, गांव से जंगलों की ओर पलायन हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं पीछे। यहाँ पे पता क्या हुआ, एक टाइम पे जो ये लोकेशन है ना, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पे हमारी ये छानी है ऊपर पे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे लॉकडाउन, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, क्योंकि दिल्ली देहरादून से सब घर आ गए थे। और यहाँ पे जो खेत गिरे थे, खेत बनाए लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे। हालांकि हमने भी बनाए, हमने अपने खेत बनाए, पत्थर फोड़े यहाँ पे। पूरा 1 साल तक हमने यहाँ पे काम किया था लॉकडाउन में। तो चलो जहाँ पे हमारे खेत है उस साइड को चलते हैं और अपनी गौशाला पे चलते हैं अब, क्योंकि ना टाइम हो गया और मुझे जल्दी घर भी निकलना है। मौसम ख़राब हो गया ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी मैं हाफ में आ रखा हूँ, तो निकलते अभी अपनी गौशाला की ओर और अपनी गौशाला दिखाते हैं आपको। अभी तक भी लोगों ने अपने खेतों से सरसों निकाला नहीं और उसमें ऊपर से गोबर फेंक दिया। ये गोबर क्यों फेंक रखा है, क्योंकि जो अगली फसल होगी ना तो उसकी तैयारी है। इसके बाद यहाँ पे तुरंत चौलाई बोई जाती है, तो इसके लिए यहाँ पे गोबर फेंका गया है। देखो तो इस वाले सरसों पे देखो कितने ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं, ये काले काले टाइप के ना, तो ये पूरा कीड़ों से भरा हुआ है। बारिश आएगी तो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो यही नुकसान करते हैं ज़्यादा, जब दवाई नहीं होती, खाद नहीं होती है ना, तो ऐसे कीड़े लग जाते हैं। देखो तो अभी पहुंच गया मैं अपने खौले पे। हमारे खौले में भी सरसों रखा हुआ है। देखो अब 1-2 महीने बाद इसकी मनाई होगी। तो अभी पहुंच गया मैं अपनी गौशाला पे, जो ये फर्स्ट और सेकंड वाली दिखाई दे रही है ना, और एक उधर पे है। इस पे 3 कमरे हैं, मतलब 3 गौशाला हैं। फर्स्ट और सेकंड वाली हमारी है, और जो थर्ड वाली दिखाई दे रही है वो मेरे चाचा और की है। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरा यहाँ आना हुआ है और आज अच्छा भी लग रहा है। ये वाला एरिया है पूरे घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। ये आगे वाली पहाड़ी देखो कितनी बड़ी बड़ी है, और हरियाली देखो भाई एकदम बढ़िया। गोबर देखो पीछे, इस बात से आप समझ सकते हो कि कितना रहते हैं लोग यहाँ ना। हमारे यहाँ पे भैंस रहते हैं और बैल रहते हैं। हल लगाने के लिए बैल घर चले जाते हैं और एक गाय है बस, बाकी कुछ नहीं है। ये रही हमारी गौशाला अंदर से कुछ इस प्रकार की। ओ भाई साहब, जो ये वाला दिख रहा है ना आपको, इसमें हमने खजाना रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सोना है इसमें। और ये केतली है यहाँ पे, इसमें चाय बनेगी अभी। बाकी यहाँ पे दारू की बोतल भी दिखाई दे रही है, पता नहीं किसने की खाली। और इस साइड को पत्तियाँ वगैरह, गाय भैंसों के लिए चारा पानी। छोटू कुत्ता आ गया यहाँ पे प्यारा सा, देखो छोटू। और यहाँ से आसपास के गांव भी दिखाई देते हैं। ये कुणेद गांव, यहाँ से रौली गांव दिखता है। ये आगे चौरी खाल दिख रहा है। यहाँ पे मधुमक्खी है, देखो कहाँ गई रे, ये आ गई। छोड़ो यार, कहीं मेरे को काट ना दे। देखो नई नई एक गौशाला भी बन गई वहाँ पे, ये वाली। तो हमारी गौशाला आप लोगों ने देख ली। अब आपको अपने खेत दिखाता हूँ, हमारे कितने खेत हैं यहाँ। जस्ट यहाँ पीछे पे हमारी गौशाला है, और यहाँ से लेकर के ये भी हमारा खेत है। यहाँ से और ठीक नीचे जो आपको आखिरी खेत दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी हमारा ही है।
और सामने कितना अच्छा व्यू है। यहाँ से विंध्येश्वर महादेव का ट्रैक भी शुरू होता है, जो आपको ये ऊपर आखिरी पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ से नीचे को विंध्येश्वर महादेव है। लगभग वहाँ से होगा 3-4 किलोमीटर ही होगा। और हमारे गांव से विंध्येश्वर महादेव का ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर के राउंड में है। तो अभी शाम के बज गए 5 और मैं निकल गया यहाँ से, क्योंकि धीरे धीरे मुझे ठंड भी लगनी शुरू होगी। जो लोगों की गाय भैंस बच्चे हैं वो भी आना शुरू हो गए। और अभी देखो शाम के टाइम पे मस्त धूप लगी। ऐसी धूप ना दिन में चाहिए होती है, लेकिन लगती नहीं है भाई। अभी थोड़े से वहाँ से बादल हटे हुए हैं, धूप लग गई। यहाँ का दिनचर्या है वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। कभी आएंगे, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ज़रूर आएंगे हम यहाँ पे। फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से घर। और यहाँ की लाइफस्टाइल जो होती है वो बड़ी ही प्यारी होती है। मैं अभी इस जंगल वाले रास्ते से अकेले ही घर जाऊँगा। फटाफट से घर निकलते यहाँ से, आधे घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती थी यहाँ पे बुरांस के फूल, वो भी आजकल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। लगातार बारिश हो रही है तो वो भी सड़ गए। तो रास्ता कुछ इस प्रकार का है। देखो ये विंध्येश्वर वाला मार्ग भी है। यहाँ से हमारे इधर के लोग विंध्येश्वर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो ढाईजुली पट्टी के जाते हैं इस साइड से ना। बाकी एक रास्ता पीठसेन से है और एक चौतान साइड से, एक हमारे यहाँ से। 3 रास्ते हैं विंध्येश्वर महादेव के। तो चलो।